हाय गाइस, मेरा नाम है आरिश और आप देख रहे हैं सिविलियंस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. गाइस, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था इंस्टैंक के बारे में। इंस्टैंक के बारे में पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसमें हमने पूरा इंस्टैंक के बारे में डिस्कस करा था, किस तरीके से इंस्टैंक डिज़ाइन होते हैं। इंस्टैंक भी एक तरीके की ओवरहेड टैंक होती है। ओवरहेड का मतलब आप सिंपली अगर आप जानो तो ओवरहेड का मतलब ओवर द हेड जो होती है, मतलब जो आपके सर के ऊपर जो हेड टैंक होती है उसे ओवरहेड टैंक कहते हो। सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। तो से ये इंस्टैंक भी एक तरीके की ओवर हेड टैंक है और सर्कुलर ओवर टैंक का भी नाम है। सर्कुलर भी एक ओवर टैंक होती है। क्या होता है फ़र्क? इंस्टैंक में क्या होता है कि आपकी सिलेंड्रिकल वॉल्स होती हैं, ये आपका टॉप डोम होता है, ये आपका टॉप रिंग बीम होता है, ये आपका बॉटम रिंग बीम होता है, और ये आपका क्या होता है, कोनिकल डोम आ जाता है। कोनिकल डोम आने के बाद यहाँ पे बॉटम डोम आ जाता है और यहाँ पर हम कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ ब्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। तो इंस्टेंट और सर्कुलर टैंक क्या होता है, यहाँ पर आपकी सिलेंड्रिकल वॉल आती है, यहाँ पर आपका टॉप डोम आता है और यहीं पर आपका एक सर्कुलर वॉल आ जाती है और ये पूरे तरीके से ओवर राउंड सर्किल फॉर्म में होता है। इसके अंदर कोई यहाँ पर जो कोनिकल फॉर्म है, कोनिकल डोम है, यहाँ पर नहीं होता है। सर्कुलर ओवरहेड टैंक में कोनिकल डोम नहीं होता है, उसकी कोई जगह नहीं होती है, तो इसीलिए वो पूरा थ्रू आउट ओवरऑल सर्कुलर इन शेप होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं सर्कुलर ओवरहेड टैंक। ये आपका पास पूरा वो है। सर्कुलर ओवरहेड टैंक होता क्या है? सर्कुलर ओवरहेड टैंक वही होता है, उसके अंदर कोनिकल डोम नहीं होता है जो कि इंच टैंक के अंदर होता है, तो इसीलिए हम इसे पूरा तकरीबन बोलते हैं सर्कुलर ओवरहेड टैंक। तो सर्कुलर ओवर इंच टैंक को हमने सीख लिया था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं सर्कुलर ओवरहेड टैंक की। राइट, सर्कुलर ओवरहेड टैंक किस तरीके से डिज़ाइन करी जाती है, तो किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, किससे एनालाइज करते हैं, कैसे हम रेनफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच, तो आज हम वही सब चीज़ सीखेंगे। तो चाहिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम इसे सर्कुलर ओवरहेड टैंक को डिज़ाइन करते हैं। सो गाइस, हमने क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर ओवरहेड टैंक ऑफ कैपेसिटी 125 किलोलीटर विथ टॉप एंड बॉटम डोम डायमेंशन इसकी दी हुई है। टॉप डायमेंशन, इनर रेडियस ऑफ सर्कुलर वॉल। इनर रेडियस सर्कुलर वॉल का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये आपका आप मान लो ये आपके पास सर्कुलर टैंक है, ये तो आपके सिलेंड्रिकल वॉल हैं, तो यहाँ का जो रेडियस होगा, ये आपका जो रेडियस होगा, तो ये आपके पास रेडियस दिया हुआ है 4250 इनर रेडियस। तो हम इसे RI से कह सकते हैं, या फिर हमारे पास ये जो पूरा डायमीटर है, तो ये पूरा डायमीटर कितना होता है, कैपिटल D होता है। ये पूरा डायमीटर कितना होता है, कैपिटल D होता है। तो कैपिटल D होता है तो हम कह सकते हैं, तो रेडियस है तो D/2 हमें दिया हुआ है, ठीक है। D/2 मतलब हाफ रेडियस दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ वॉल, जो ये आपके पास सिलेंड्रिकल वॉल जो होती है, अगर आप इसमें सिलेंड्रिकल वॉल बनाओ तो यहाँ पर ये जो आपके पास सिलेंड्रिकल वॉल जो होती है, जैसे इसकी थिकनेस दी हुई है, थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल दी। हाइट ऑफ वॉल हमें दी हुई है, ये जो आपके पास हाइट होती है वॉल की, ये आपके पास हाइट ऑफ वॉल दे रखी है। थिकनेस ऑफ टॉप डोम 75 mm होता है। ये टॉप डोम है जो है, ये आपके पास गाइस जो टॉप डोम है, इसका कितना थिकनेस है, तो थिकनेस ऑफ टॉप डोम आपका दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो थिकनेस ऑफ टॉप डोम, ठीक है, थिकनेस ऑफ टॉप डोम। राइज ऑफ टॉप डोम मतलब कि जैसे आपके पास कोई सर्कुलर ओवरहेड टैंक है, ये आपके पास टॉप रिंग में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही तो हम बोलते थे राइज ऑफ टॉप डोम, इसे ही तो हम राइज ऑफ टॉप डोम बोलते थे। इसे हम H1 से शो करते थे, तो इसका मतलब राइज ऑफ टॉप डोम आपको दिया हुआ है, H1 की वैल्यू आपको दी हुई है 1000 mm, ठीक है। तो हम अब क्या आपसे कह रहा है कि आपको डिज़ाइन करना है, टॉप डोम डिज़ाइन करना है, टॉप रिंग बीम डिज़ाइन करनी है, और आपके पास बॉटम डोम डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम टॉप डोम डिज़ाइन करते हैं। तो टॉप डोम डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे टॉप डोम, डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम, टॉप
डोम। तो सबसे पहले हमने देखा था इंड्स टैंक में भी हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि हम टॉप डोम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम मेरिडियनल फोर्स निकालते हैं, उसकी स्ट्रेस निकालते हैं, चेक करते हैं सेफ़ है कि सिग्मा सीसी से कम है कि नहीं है स्ट्रेस। अगर सेफ़ है तो फिर हम क्या सर्कमफ्रेंशियल फोर्स निकालते हैं, उसकी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालते हैं, फिर देखते हैं सेफ़ है कि नहीं। अगर सेफ़ है तो फिर हम उसे AST मतलब कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यही सेम काम हम इसमें करेंगे। डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम में सबसे पहला पार्ट हम क्या करेंगे, मेरिडियनल फोर्स निकाल लेंगे। मेरिडियनल फोर्स निकाल लेंगे जो कि हम इसे T1 से शो करते हैं, ठीक है। तो T1 का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था, ओमेगा आर वन अपॉन 1 प्लस कॉस फाइव, ठीक है। ओमेगा R1 अपॉन 1 प्लस कॉस फाइव, ये आपके पास मेरिडियनल फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। उसके बाद आप ओमेगा निकालोगे। तो आपको मैंने बता रखा है कि ओमेगा जो है यहाँ पर दो में कैटेगराइज हो जाता है। एक तो आपका पास ओमेगा की क्या होती है, लाइव लोड होता है। एक तो आपका पास लाइव लोड होता है, टॉप डोम पे लाइव लोड उसका अपना होता है। और क्या होता है, सेल्फ वेट भी तो होता है उसका, सेल्फ वेट होता है। एक लाइव लोड होता है, उसका सेल्फ वेट होता है। लाइव लोड को हम क्या करते हैं, लाइव लोड को गाइस हम एज्यूम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं क्या कर लेते हैं 1.5, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने एज्यूम कर लिया, ये रहेगा। सेल्फ वेट कैसे निकालोगे आप, सेल्फ वेट भी तो आपको किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको सेल्फ वेट का बता रखा है आगे। तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है सेल्फ वेट आपको निकालने के लिए। वेट है आपको पता है यहाँ पर बता देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। डेंसिटी जो होगी आपकी यहाँ पास RCC की हो जाएगी, वॉल्यूम आपको पर मीटर स्क्वायर में निकालना है। इसका मतलब सिर्फ दो डायमेंशंस आएंगी जिनकी ऐसा यूनिट मीटर में होगी। सिंपल हम एज्यूम मतलब हम थोड़ा सा ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो वॉल्यूम में उसका टॉप डोम का थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ टॉप डोम, और दूसरा क्या होगा, दूसरी उसकी लेंथ होगी। टॉप डोम की लेंथ है वो हम ले लेते हैं, लेंथ हम इसमें 1 मीटर मान के चल रहे हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड लेंथ हम 1 मीटर मान के चल रहे हैं। तो सेल्फ वेट हम कैसे निकाल सकते हैं, सेल्फ वेट हम निकाल सकते हैं, आप कह सकते हो कि सेल्फ वेट आपके पास थिकनेस ऑफ टॉप डोम, आप कह सकते हो कि थिकनेस ऑफ टॉप डोम इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ RCC, डेंसिटी ऑफ मास इंटू मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपकी ये हो गई, वॉल्यूम आपका ये हो गया। तो आपका पर किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में आएगा। टॉप डोम का क्या आपने बताया था 75 mm था, तो आप इसे मीटर में खड़ोगे तो 0, क्योंकि मीटर में ही निकालना, 0.075। आपको पता है लेंथ में 1 ले रहा हूँ और डेंसिटी ऑफ RCC तो होती है 25। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आप जब सॉल्व करोगे 1.785 आएगा, 1.875 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेल्फ वेट भी आपका आप देखो आ सकता है इस तरीके से। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, तो ऐड करूँगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का एडिशन ही तो होगा। ओमेगा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो दोनों का एडिशन होगा। तो W इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो कि आपका होगा, आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू लाइव लोड प्लस का सेल्फ वेट हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये हो जाएगा तो W इज इक्वल्स टू लाइव लोड आपका था 1.5 प्लस का सेल्फ वेट क्या आया था 1.875, यही आया था, यस यही आया था। तो ये आपके पास W आपके पास तकरीबन आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो W को हम मान लेंगे, ओमेगा को हम मान लेंगे 4 किलोन्यूटन। हम फिनिशिंग लोड लेते हैं किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 ले लेंगे। तो ओमेगा आपके पास आ चुका है, ओमेगा आपके पास आ चुका। और क्या निकालना है इसको T1 के निकालने के लिए, और क्या निकालना है, R1 निकालना है। R1 मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था, R1 का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा था। R1 आपका फॉर्मूला आपको वही रहेगा, फिर मैं बता देता हूँ क्या होता है, D/2 का होल स्क्वायर प्लस का H1 का स्क्वायर अपॉन में टॉइस ऑफ H1, ठीक है। ये आपके पास रेडियस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे आप याद रखना, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला होता है। लिख देता हूँ। अब आपको D निकालना है, आपको D नहीं पता, आपको पता है सब कुछ, आपको D/2 तो पता है, D नहीं पता तो आपको D/2 तो गिवन ही है ना, आपको इनर रेडियस दिए हुई है। तो रेडियस में आप 2 मल्टीप्लाई करो, डायमीटर ही तो हो जाएगा। तो इसके अंदर D/2 की वैल्यू कितनी है 4250, या फिर रेडियस आप कह लो। आपको D/2 आपको गिवन है, गिवन आपको है D/2 कितना है
4250 आपके पास है 4250, ठीक है 4250 mm में है, ठीक है mm में। तो आपका डी यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 4250 को, आपका आ जाएगा 4250 मल्टीप्लाइडेड बाई 2, 8500 आ रहा है, ठीक है 8500। तो ये हो जाएगा 8500 mm, या फिर आप कह सकते हो 8.5 मीटर, ठीक है गाइस। तो डी आपके पास आ गया, 8.5 मीटर आ गया, ये आपके पास निकल गया। H1 राइज ऑफ टॉप डोम, H1 तो आपको गिवन ही है 1000 mm, तो आप कैसे ले सकते हो, इसे आप कह सकते हो 1 मीटर कह सकते हो, 1000 mm है तो 1 मीटर में 1 मीटर हो जाएगा। तो H1 भी आपको गिवन है कि H1 की वैल्यू आपके पास 1 मीटर है। तो R1 आप निकाल लोगे, R1 इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1। जब आप इसे गाइस सॉल्व करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, आपके पास सॉल्व कर लेते हैं 9.5 आ रहा है, रेडियस आपके पास कितना आ रहा है 9.5, ठीक है। ये आपके पास आ गया रेडियस, R1 की वैल्यू आ गई 9.5, R1 की वैल्यू आ गई 9.5 आ गई। और क्या निकालना था उसमें, और क्या निकालना था, फाई की वैल्यू निकालनी थी, फाई की वैल्यू निकालनी थी। अब आपको फाई पता है कि मैंने आपको बता रखा था आप किस तरीके से निकाल सकते हो फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि साइन इनवर्स डी अपॉन 2R1, साइन इनवर्स D/2R1। यहाँ से आप फाई की वैल्यू गाइस निकाल सकते हो, आप निकाल लो, फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स D/2R1। तो आप यहाँ पर लिख लो फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी क्या है आपका 8.5 अपॉन 2, R1 कितना है आपका 9.5। जब आप इसे सॉल्व कर लो आप लो साइन इनवर्स, यहाँ पे ले लो अपॉन में, आप लिख लो 8.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.5, ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास कितना आ गया 26.5 डिग्री हो गया आपका, देख लो आप 26.5 डिग्री। तो फाई की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, कितनी लिख सकता हूँ 26.5 डिग्री। लो यार फाई भी आ गया आपका। अब आप T1 निकाल सकते हो, T1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, T1 कितना था ओमेगा R1 अपॉन में 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू आपने निकाली 4, आर की वैल्यू आपने निकाली 9.5, 1 प्लस कॉस फाई की वैल्यू आपने निकाली 26.5 डिग्री, ठीक है, ये रख दिए। जब आप इसे सॉल्व कर लो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो गाइस आपका आ जाएगा 20.05 किलो न्यूटन पर मीटर, 20.05 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आपके पास आ गया T1 मेरिडियनल फोर्स आ गई। अब आप क्या निकालोगे, मेरिडियनल स्ट्रेस निकालोगे। मेरिडियनल स्ट्रेस निकाल, लिख लो यहाँ पे मेरिडियनल स्ट्रेस। मेरिडियनल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेस से क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया को आप कह सकते हो, ये तो आप एक तरीके का आपका फोर्स ही है। 20.05 किलो न्यूटन में तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। एरिया आपको पता है थिकनेस इंटू लेंथ होता है, एरिया आपको पता है थिकनेस इंटू क्या होता है, एरिया थिकनेस इंटू लेंथ। तो थिकनेस आपको टॉप डोम की दी हुई है क्या, आप देख लो, थिकनेस ऑफ टॉप डोम आपने दी हुई है, देखो थिकनेस ऑफ टॉप डोम दी हुई है 75 mm, ठीक है 75 mm आपको थिकनेस दी हुई है। तो आप क्या करोगे 75 mm आपको थिकनेस दी हुई है इंटू थिकनेस इंटू लेंथ, या ये तो आपके पास होगी थिकनेस, ये तो आप होगी थिकनेस इंटू लेंथ आपने 1 मीटर लिए तो mm में कितनी आएगी 1000 हो जाएगी मीटर mm। तो इससे आपके पास ये कट के जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये आपके पास लेंथ थी, याद रखना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास होगा 0.267, ठीक है गाइस 0.267 आएगा। अब ये किससे कम होना चाहिए, सिग्मा सीसी से कम होना चाहिए, सिग्मा सीसी से कम होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ग्रेड यूज़ हो रहा है, अब सिग्मा सीसी डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। मैंने आपको पिछली बार 6 था, इसमें आपका आप यूज़ कर लो चाहो तो M30 यूज़ कर लो, लिख लो आप M30 FE415 आप यूज़ कर रहे हो, तो M30 आप यूज़ कर रहे हो, तो M30 के लिए सिग्मा सीसी की वैल्यू होती है 8, M30 के लिए सिग्मा सीसी की वैल्यू होती है 8, M25 की आई थिंक 6 होती है। पिछली बार मैंने इंस्टेंट में आपको सॉल्व कराया था। तो ये किससे कम होनी चाहिए, ये किससे कम होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सिग्मा सीसी से कम होनी चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। सिग्मा सीसी क्या होता है, फॉर
M30 फॉर M30 सिग्मा सी क्या होता है बताओ? सिग्मा सी M30 के लिए होता है 8, कितना? न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 0.267 न्यूटन पर mm स्क्वायर 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम ही है भाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओके सेफ, ओके सेफ। जब हमारे पास ये साइड हमारे पास कंप्लीट हो गई है तो अब हम किस पे जाएंगे? सर्कमफ्रेंशियल फोर्स पे जाएंगे। सर्कमफ्रेंशियल फोर्स निकाल लो आप। ये आपने पहले निकाल लिया था, ठीक है, ये आपने ए पार्ट निकाल लिया था मेडिनल फोर्स। अब आप बी पार्ट यूज़ कर लो, सर्कमफ्रेंशियल फोर्स। बी पार्ट आप यूज़ करो, सर्कमफ्रेंशियल फोर्स, सर्कमफ्रेंशियल सर्कमफ्रेंशियल फोर्स जो सर्कमफ्रेंस पे लगती है उसे आप मान लो T2 मान लो, ठीक है। T2 इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है T2 इज टू ओमेगा R1 कॉस फाई माइनस 1 अपॉन, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसे आप याद कर लो, ठीक है। अब इस पर वैल्यू रखते हैं। ये कितनी है आपके 4 है, ये आपके पास क्या 9.5 है, 5 की वैल्यू कितनी है 26.5 है। वैल्यूज पुट कर लो, आंसर ले लो आप। मैं यहीं पर पुट कर देता हूँ ताकि आप मैच आसानी से कर सको। तो T2 इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा कितनी है? ओमेगा 4 है। R1 कितना है? 9.5 है, ठीक है, 9.5 कॉस 26.5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 26.5। जब आप इसे यार सॉल्व करोगे, जब आप इसे इस तरीके से इसे सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13.95 किलोन्यूटन पर मीटर। T2 की वैल्यू गाइस आपके पास कितनी आ जाएगी? T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13.95 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास किसकी आ गई? T2 की वैल्यू आ गई। सर्कमफ्रेंशियल फोर्स निकल चुका है, सर्कमफ्रेंशियल फोर्स निकल चुका है, तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकाल लो। तो हम यार सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? हुप स्ट्रेस ही तो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हुप स्ट्रेस कह लो या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कह लो। हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स क्या है? 13.95 किलो है तो 1000 न्यूटन पर mm में कर दिया मैंने, न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है? थिकनेस इंटू लेंथ, थिकनेस इंटू लेंथ। थिकनेस कितनी है टॉप डाउन की? 75 इंटू लेंथ कितनी? 1 मीटर, 1 मीटर का mm में 1000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.186। मैं ये वैल्यूज़ गाइस सॉल्व करके रखता हूँ ताकि मुझे देर ना लगे आपको समझाने में। तो वो 0.186 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। 0.186 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गया। ये किससे कम होना चाहिए? किससे कम होना चाहिए? ये होना चाहिए सिग्मा सीसी से कम, सिग्मा सीसी से कम होना चाहिए। फॉर M30, फॉर M30 के लिए सिग्मा सीसी की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा सीसी की वैल्यू होती है 8 से तो ये कम ही है, 8 से तो ये कम है, ठीक है। तो 8 से कम है तो ये हमारे पास क्या होगा? हम कह सकते हैं यहाँ पर ओके सेफ लिख सकते हैं, ओके सेफ, ओके सेफ लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओके सेफ है, बिल्कुल सेफ है। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे? मेरिडियनल फोर्स निकाल लिए, मेरिडियनल स्ट्रेस निकाल लिया, सर्कमफ्रेंशियल फोर्स निकाल लिया, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकाल लिया। अब AST प्रोवाइड कर दो भाई, दोनों तरीके, दोनों केसेस ओके सेफ आ चुका है। AST प्रोवाइड कर दो। देखो AST प्रोवाइड कर देंगे अब हम, AST प्रोवाइड, AST मतलब AST आप प्रोवाइड कर सकते हो 0.24% से 0.3% AST आप प्रोवाइड कर सकते हो। प्रोवाइड 0.24% ऑफ स्टील से लेकर 0.3% तक आप दोनों में से कोई सा भी कर लो, 2 कर लो, कोई सा भी कर लो, 0.24 यूज़ कर लो या फिर 0.3 यूज़ कर लो, कोई सा भी कर लो, आपका आंसर सही होगा। मैं इस 0.3 यूज़ कर लेता हूँ। तो AST में 0.3% से निकालता हूँ 0.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू थिकनेस इंटू लेंथ, ठीक है। इज इक्वल टू, बहुत बार बता चुका हूँ ये फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 100। थिकनेस कितनी है? 75 है भाई, आंसर क्वेश्चन, ठीक है, 75 है। लेंथ कितनी है? लेंथ आपके पास कितनी है? 1 मीटर, 1 मीटर का 1000, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 225 mm स्क्वायर, 225 mm स्क्वायर। इसमें आप 225 mm स्क्वायर में यार कितने mm की सही आप दे दोगे बताओ? इतना कम एरिया ऑफ स्टील है तो आप 8 mm की बार प्रोवाइड कर दो। यूज़
8 mm डायमीटर बार, 8 mm की डायमीटर की बार हम यूज़ कर लेंगे। और हम स्पेसिंग इसकी निकाल लेते हैं। स्पेसिंग हम कैसे निकालेंगे? स्पेसिंग मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ 1 बार अपॉन में टोटल ए एस टी 225। जब ये सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 223 mm। ठीक है, अब मैं इसे ले लूँगा 200 mm। तो मैं ऊपर लिख दूँगा, तो मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, आप बेफिक्र रहो, नीचे भी लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर आपका ख़त्म होता है, आपका टॉप डोम डिज़ाइन हो चुका है गाइस। टॉप डोम आपका यहाँ तक क्या हो चुका है? डिज़ाइन हो चुका है। ये आपका टॉप डोम यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है। अब हम क्या डिज़ाइन करेंगे? बॉटम डोम डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन ऑफ बॉटम डोम अब हम डिज़ाइन करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम बी पार्ट हमारे पास रहेगा, सेकंड हमारे पास रहेगा डिज़ाइन ऑफ बॉटम डोम। तो यार देखो, आपने टॉप डोम डिज़ाइन करा था, इसी तरीके से आप बॉटम डोम डिज़ाइन करोगे। बॉटम डोम में वही आपका रहेगा। आपको सबसे पहला पार्ट आपको निकालना पड़ेगा, मेरिडियनल फोर्स निकालना पड़ेगा। मेरिडियनल फोर्स आपको पता है क्या होता है? ओमेगा। यहाँ पर बॉटम है तो यहाँ पर रेडियस चेंज हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ओमेगा R2 अपन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल भी चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। वहाँ फाई था, यहाँ पर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और या तो उसमें थीटा ले लो, इसमें फाई ले लो, उसमें थीटा ले लो, वो डजेंट मैटर, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो डायमीटर पे डिपेंड करता है, डायमीटर और रेडियस पे डिपेंड करता है। थीटा अलग अलग डायमीटर रेडियस का अलग अलग थीटा होता है। ठीक है, तो ओमेगा यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब बात आती है, हम एक एक करके सबके कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो ओमेगा है, ओमेगा भी तो लोड होगा ना, तो ऊपर ओमेगा लोड होगा तो ये किसके, इस पर लोड कौन कौन सा आ रहा होगा? एक तो इसका सेल्फ वेट होगा, एक तो इसका सेल्फ वेट होगा, और दूसरा इसका क्या होगा गाइस? दूसरा इसका वेट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, वेट ऑफ वाटर होगा। अच्छा, सेल्फ वेट तो ठीक है, उसमें भी आया था। अच्छा, वेट ऑफ वाटर कैसे आ गया यहाँ पर? तो देखो, वेट ऑफ वाटर इस तरीके से आ गया। अगर मैं जो है सर्कुलर टैंक बनाता हूँ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मेरी ये सर्कुलर टैंक है, तो ये यहाँ तक अप टू द मार्क फिल थोड़ी होगी। तो ये तकरीबन मैं मान लेता हूँ यहाँ तक फिल होगी। तो ये जो एरिया जो बचता है, तो इस लेंथ को हम कहते हैं फ्री बोर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री। जहाँ तक वाटर का लेवल होता है तो वहीं, और उसके वो जो वैकेंट स्पेस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका बॉटम डोम है, आपका यहाँ पर जो बॉटम डोम होगा, इसके ऊपर तो प्रेशर आ रहा है ना, वो पानी का। यहाँ पर तो वाटर होगा तो इसका पानी का प्रेशर आएगा ना बॉटम डोम के ऊपर, तो वाटर का प्रेशर यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो सेल्फ वेट हमारे पास क्या आता है? सेल्फ वेट किन किन वजहों से आएगा गाइस? तो सेल्फ वेट देखो यार, एक तो इसकी सर्कमफ्रेंस की वजह से आएगा। सेल्फ वेट किन किन वजहों से आएगा? आप खुद सोचो। एक तो सेल्फ वेट बॉटम डोम के खुद की सर्कमफ्रेंस की वजह से आएगा, एक तो इसके खुद की सर्कमफ्रेंस की वजह से आएगा, एक किसकी वजह से आएगा? इसके थिकनेस की वजह से आएगा। एक तो इसके थिकनेस की वजह से आएगा, और किसकी वजह से आएगा? एक इसकी हाइट की वजह से आएगा, इसकी जो भी हाइट रही होगी, एक इसकी हाइट की वजह से आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इन तीनों की वजह से आएगा सेल्फ वेट। ठीक है, अब ये वेट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? अब वेट ऑफ वाटर का आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो। वेट ऑफ वाटर वहीं से तो आएगा, जितने वॉल्यूम में पानी होगा उतना वॉल्यूम ऐड कर दो इसके अंदर, और गामा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। तो कैसे मैं कह रहा हूँ? तो सबसे पहले मैं सेल्फ वेट निकालना चाह रहा हूँ। सेल्फ वेट, तो सबसे पहले हम सेल्फ वेट निकालते हैं। सेल्फ वेट हमारे पास क्या हो जाएगा? एक तो सर्कमफ्रेंस की, ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी गाइस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr, सिंपल 2πr लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस थिकनेस मुझे ऐड करनी है, थिकनेस मैंने लिख ली T। ठीक है, हाइट मुझे ऐड करनी है, हाइट मुझे। अब मुझे पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास, ये सब मास हो गया, इंटू डेंसिटी भी तो होनी चाहिए। ठीक है, ये सब तो मास हो गया। ठीक है,
ये आप सॉरी सब मल्टीप्लाई होगा ना भाई, ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी ना। ठीक है, तो इंटू डेंसिटी, मास भाई मास तो मल्टीप्लाई हो रहेगा ना, तो मास इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आरसीसी, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ आरसीसी। अब आपको पता है 2 पाई यहाँ पर R2 यूज़ होगा, वहाँ पे R1 हुआ था, यहाँ पे R2। थिकनेस आपको पता है कि यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ टॉप डोम की थिकनेस दी हुई थी हमें, टॉप डोम की सिर्फ थिकनेस दी हुई थी, इसकी थिकनेस नहीं दी हुई थी। तो इसको मैं एज्यूम कर लूँगा, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम मैं एज्यूम कर लूँ 200 mm, 200 mm में एज्यूम कर लूँगा। ठीक है, अब हाइट कौन सी लेंगे, H4, आपको अच्छे से पता है H4 ही तो लेंगे। यहाँ पर जो भी आपके पास हाइट आएगी तो वो यहाँ पर सबसे नीचे H4 होती है, हाइट ऑफ बॉटम डोम क्या होती है, H4 होती है। आरसीसी यहाँ तक समझ में आ गया। R2 का फॉर्मूला क्या होगा गाइज, R2 का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ यार, R2 का फॉर्मूला याद कर लो आप लोग। R2 थिकनेस सब हो गया। R2 का फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता देता हूँ। R2 आपका आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है D0/2 का होल स्क्वायर प्लस का H4 का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ H4 हमारे पास यहाँ तक आ गया। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। तो यहाँ पर डी नॉट आपको पता है, डी नॉट आप कैसे निकाल लेते थे, डी नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता था 0.6 डी। जब आप 0.6 डी करते हो, 0.6 इंटू डी क्या है 8.5, तो आप कर लो यहाँ पर 0.6 मल्टीप्लाइडेड बाई 8.5, तो जब आप सॉल्व करोगे 5.1 आएगा। तो ये आपके पास आ गया 5.1 मीटर। H4 क्या होता था, H4 होता था D/7, आप इसे एज्यूम करके ले लो 1 मीटर एज्यूम करके आप ले लो। ठीक है, तो आप यहाँ पर पुट कर लो। तो पुट कैसे करोगे, डी नॉट क्या है 5.1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 उसका होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1। जब आप इसे करोगे तो ये आपके पास आएगा 3.75 मीटर आपके पास आ जाएगा। तो सेल्फ वेट निकालने के लिए मैं आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप निकालोगे। तो आप यहाँ पर रख दोगे, इस फॉर्मूले में आप यहाँ पर रख दोगे। तो कैसे रखोगे, 2 इंटू पाई 3.14 इंटू R2 3.75 इंटू थिकनेस को मीटर में करो तो 0.2 मीटर हो जाएगा। 0.2 इंटू H4 हमारे पास क्या है 1 मीटर। 1 इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी 25 तो होती है वो। तो ये आप जब निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आपके पास गाइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 117.8, ये आएगा 117.8 किलो न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गया, सेल्फ वेट आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास सेल्फ वेट आ गया। अब आप क्या निकालोगे, वेट ऑफ वाटर निकालोगे। वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं। तो आप निकालोगे वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे, वेट ऑफ वाटर आप निकालोगे तो जितने भी वॉल्यूम में पानी है वो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, गामा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास तकरीबन आएगा π/4। आपके पास सिलेंड्रिकल एरिया में पानी है ना, तो π/4 d स्क्वायर H2 प्लस का H4, ठीक है, माइनस का नीचे का स्फेरिकल डोम जो है उसे माइनस, उसके वॉल्यूम माइनस कर दो क्योंकि वो वैकेंट रखता है उतना स्पेस। H4 का स्क्वायर 3R2 माइनस का H4, ये हो गया इंटू गामा ओमेगा। आप देख लो फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला समझ में ना आए तो आप पूछ लेना, कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस ये वैल्यूज़ रखनी है। वैल्यूज़ कैसे रखोगे, ये आपके पास हो जाएगा पाई, मतलब कि 3.14 डिवाइडेड बाय 4। डी आपके पास है 8.5 का स्क्वायर। H2, ठीक है, H2 आपके पास है ही, ठीक है, H2 नहीं है तो आप H2 निकाल लो ना यहाँ से। H2 आपके पास होता ही है 0.4 डी होता है, आपको पता है। तो 0.4 इंटू 8.5, जब 0.4 को 8.5 से 0.4 इंटू
8.5 से वो करोगे तो ये आपके पास आएगा 3.4, तो ये आपके पास आएगा 3.4। तो यहाँ पर आप लिख लो 3.4 प्लस का H4 तो यार अभी आपने निकाला है 1, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का π/3, H4 अभी आपने निकाला है 1 का स्क्वायर 3 इंटू R2 अभी आपने निकाला है 3.75 माइनस का H4 अभी आपने निकाला है 1, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, गामा ओमेगा ले लो आप 9.8, गामा ओमेगा आप क्या ले लो 9। अगर आपको समझ में ना आए कहीं भी आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो ये आपके पास आएगा तकरीबन ये एक साइड में ले लो, ये आपके पास तकरीबन आएगा 775.67 आएगा किलो न्यूटन। आप इसे एज्यूम करके लेना 775.6 776 हो जाएगा, 776 किलो न्यूटन आप इसे ले लेना, ठीक है। वेट ऑफ वाटर आपके पास आ चुका है। तो टोटल लोड कितना हो गया गाइस? टोटल लोड अब आप कितना निकालोगे? टोटल लोड, तो आप कह दो टोटल लोड ऑन बॉटम डोम। आप इसको ऐड कर लो प्लस का सेल्फ वेट उसका ऐड कर लो, आप इसको ऐड कर लो 776 प्लस का और किसको ऐड करो? अभी जो आपने निकाला है, ठीक है, ये 117.8 जब आप इसे ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 893.8 किलो न्यूटन आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आप क्या निकालोगे? किलो न्यूटन आ गया। अब आप देख सकते हो पिछली बार जो आपने निकाला था लोड, जो निकाला था आपने, आपको एक बात दिखा दूँ, आपने लोड निकाला था ओमेगा की वैल्यू वो था किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपने लोड वहाँ पर रखा था। तो यहाँ पर भी आप पर मीटर स्क्वायर से ही पर मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे देखिए 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर कितना है 8.8 किलो न्यूटन। इसे भी पर मीटर स्क्वायर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमें नीचे के एरिया से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो मतलब कि लोड पर यूनिट एरिया कह सकते हो, लोड आप यहाँ कह लो लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू टोटल लोड इज इक्वल्स टू आप कह लो टोटल लोड अपॉन में π/4 और डी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप समझ में आ गया π/4 डी नॉट का स्क्वायर, और यहाँ नीचे के बॉटम के एरिया से आप डिवाइड कर दो। ये आपका क्या हो जाएगा? आप खुद सोच सकते हो, ये आपके पास है किलो न्यूटन में, और ये आपका किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में एरिया है, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ नहीं हुआ? तो इसीलिए आप सॉल्व करोगे तो आपको मैं 893.8 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डी नॉट कितना था आपका? डी नॉट की वैल्यू थी आपकी 5.1 आई थिंक थी 5.1। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 43.75 आई थिंक आज, हाँ 43.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ओमेगा की वैल्यू आ गई 43.79 बॉटम डोम के लिए आ चुकी है। अब आप क्या निकालोगे? R2 ओमेगा आ गया, R2 आपने निकाल चुके हो आप, 3.75 R2 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और कितना? कॉस थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए आपको वही चीज़ करनी है, वहाँ पर बताऊँगा फ़र्क क्या है। आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी नॉट अपॉन 2R2। बस वहाँ पर क्या फ़र्क था? वहाँ पे डी नॉट की जगह डी था, R2 की जगह R1 था। बस यहाँ से आप निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स करके आप निकाल सकते हो। थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी नॉट की वैल्यू कितनी है? डी नॉट की वैल्यू है गाइस 5.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.75। जब आप इसे सॉल्व करोगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 42.84 आएगी, 42.84 आएगी। तो 42.8 डिग्री ले लो आप, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 42.8 डिग्री आ गई। अब आपके पास यहाँ पर सारी चीज़ आ चुकी हैं। मेरिडियनल फोर्स निकाल लो, मेरिडियनल फोर्स अब आप निकाल सकते हो। तो आई थिंक आप मेरिडियनल फोर्स निकाल लो आप। तो अब मेरिडियनल फोर्स आपको फॉर्मूला सब पता ही, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी मेरिडियनल फोर्स निकालने? 43.75 आई थी, 43.75। R2 कितना आया था? 3.75 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा कितना आया था? 42.8। जब आप इसे सॉल्व करोगे
तो ये तकरीबन आएगा 94 पॉइंट, ये आएगा आपके पास 94.629। इसे आप एज्यूम करके ले लोगे 94.629 आ रहा है, तो 94.6 इसे 3 कर लो, इस 2 को 3 कर लो, तो ये आ गया आपके पास 94.63 किलो न्यूटन पर मीटर। मेरिडियनल फोर्स आ गया, मेरिडियनल स्ट्रेस निकाल लो। अब आप मेरिडियनल स्ट्रेस निकाल लो। मेरिडियनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया 94.63 इंटू 10⁻³ अपॉन में एरिया आपने कि थिकनेस इंटू लेंथ। अभी आपने थिकनेस क्या किया है, टॉप डोम के लिए गाइस दी हुई है, अभी बॉटम डोम के लिए नहीं दी हुई थी, तो आपने बॉटम डोम के लिए थिकनेस एज्यूम करी थी 200 mm एज्यूम करी थी, तो आप वही थिकनेस यहाँ पर रख दोगे। थिकनेस कितनी है 200 इंटू लेंथ आपके पास 1000 mm था ही, तो आप इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.47 किससे कम होना चाहिए, होना चाहिए 8 से कम होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए, न्यूटन पर mm² से कम होना चाहिए। ठीक है, 8 से कम ही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओके सेफ, हम ये लिख देंगे ओके सेफ। यहाँ तक समझ में नहीं आया तो पूछिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंशियल फोर्स निकालेंगे। अब निकालेंगे सर्कमफ्रेंशियल फोर्स, सर्कमफ्रेंशियल फोर्स। तो सर्कमफ्रेंशियल फोर्स आप कैसे निकाल लोगे, सर्कमफ्रेंशियल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ओमेगा R2 ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन, ठीक है, 1/1 प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है निकालने का। तो आपको सारी वैल्यूज़ पता है, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 43.75 इंटू R2 की वैल्यू पता है 3.75, आपको पता है 1 - 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 5 आपको पता है 5, तो वो थीटा की वैल्यू अभी तो निकालिए 42.8 आपने निकाल लिए। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 69.43 किलो न्यूटन। फोर्स आ गया, स्ट्रेस निकाल लो। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को और क्या कह सकते हो आप, हुप स्ट्रेस कह लो। ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल से हुप स्ट्रेस आप निकाल लोगे। हुप स्ट्रेस आपका कैसे निकल जाएगा, फोर्स स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपके पास यही है 69.43 किलो न्यूटन में, तो इसे न्यूटन में कर लो। और एरिया क्या होता है, थिकनेस इंटू लेंथ। थिकनेस कितनी है 200 बॉटम डोम की, लेंथ तो हमारे पास है ही 1000, तो ये आपके पास आएगा तकरीबन 0.347। किससे कम होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए, न्यूटन पर mm² से कम है। ये तो बहुत ज़्यादा कम है, और सारी वैल्यूज आई हैं वो कम है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ओके सेफ। ये हमारे पास क्या है, ओके सेफ। दोनों कंडीशन हमारी हो गई। AST प्रोवाइड कर दो आप क्या करते हो, दोनों कंडीशन आपकी सॉल्व आपका ओके सेफ हो जाती है, मेरिडियनल और एज वेल एज सर्कमफ्रेंशियल। तो गाइस आप क्या कर दोगे, आप AST प्रोवाइड कर दोगे। अब आपको बात है, अब आप ये देखो, आप क्या करोगे, आपने मिनिमम AST पहले से आपने क्या प्रोवाइड कर रखी है, मिनिमम AST आपने प्रोवाइड कर रखी थी 0.3%। तो अब कितने परसेंट हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये हम ऐसे किसी तुक्के से नहीं लेते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं कि कितना परसेंट हम निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील हमें कितना परसेंट हमें प्रोवाइड करना है। तो कैसे निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालोगे आप, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है ना, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे प्रोवाइड करोगे, मैंने आपको बता रखा है यार, फॉर्मूला बता रखा है कि 0.3 माइनस का 0.1, 0.3 माइनस 0.1 T माइनस का 100 अपॉन में 350, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। अब इसके बेसिस से आप परसेंटेज स्टील निकाल लो। 0.3 माइनस 0.1, थिकनेस आपकी कितनी चल रही है 200 चल रही है, माइनस का 100 डिवाइड बाय 450 माइनस 100 350 रहते, मैं डायरेक्ट लिख दिया 350। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके कितने आएगा 0.27% आ जाएगा। अब आप इतने परसेंट पे अब AST निकाल लो ना, तो आप AST कितने निकाल दोगे, 2.27% पे निकाल सकते हो। 0.27 AST लिख लो, AST आपका 0.27 अपॉन में 100 इंटू थिकनेस इंटू लेंथ। ठीक है, तो 0.27, ठीक है, 0.27 अपॉन में 100
इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है 200, इंटू लेंथ कितनी है 1000, तो ये आपके पास कितनी आएगी 540 इज इक्वल्स टू 540 mm²। अब ये हमें दोनों फेसेस पे प्रोवाइड करनी होगी ना, हमारे पास बॉटम डोम है तो हमें दोनों फेसेस पे AST प्रोवाइड करनी होगी। तो AST दोनों फेसेस की आ गई है, ईच फेस की कितनी आएगी AST ऑन ईच फेस। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ईच फेस कैसे कर रहे हैं हम और बोथ फेसेस कैसे कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। भाई ईच फेस पे एक तरफ हमें AST प्रोवाइड करनी है, दोनों तरफ की है ये। आप भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ईच फेस कितना हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा 270 mm² आ जाएगा। हम 270 mm² के लिए कितनी उसकी बार प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोवाइड कर सकते हैं 8 mm बार प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज़ हम लिख दो, यूज़ 8 mm डायमीटर बार, 8 mm डायमीटर बार हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब ये स्पेसिंग कितनी रहेगी उसकी, स्पेसिंग मैंने आपको बता रखा है π/4 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 270, ये तकरीबन आएगा आपके पास 186.17 आएगा। मैं इसे ले लेता हूँ 150 mm राउंड ऑफ कर लेते हैं, अगर 186 आ रहा है ठीक है। अब 190 से प्लस होता तो 200 mm ले लेते हैं, तो 186 आ रहा है ठीक है। 186 नहीं 156 आएगा, सॉरी ठीक है। आप चेक कर लेना, इसे आप चेक कर लेना कि जितना भी आएगा ठीक है। तो ये 150 mm आएगा, 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये मैं लेट मी चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें। तो ये आएगा 0.785 मल्टीप्लाइड बाई 64 डिवाइडेड बाई 270, तो ये आपके पास आएगा 186। सही है 186 ही आएगा ठीक है, 186.17 आएगा ठीक है। 150 mm आ गया ऑन बोथ फेसेस टू 8 mm तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर ऑन बोथ फेसेस ठीक है गाइज। ये आपके पास बॉटम डोम भी डिज़ाइन हो गया। और आपका क्या था टॉप रिंग बीम डिज़ाइन करने के लिए, अगर आपको टॉप रिंग बीम देखनी है, टॉप रिंग बीम में सबसे पहले हुप स्ट्रेस निकालते हैं, T1 cos phi d/2 AST प्रोवाइड कर देते हैं और सेक्शन ऑफ बीम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरा एंड स्ट्रेंथ पार्ट 1 में जाकर देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड स्ट्रेंथ पार्ट 1 में टॉप रिंग बीम मैंने डिज़ाइन करी है, अब आप जाके वहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से टॉप रिंग बीम डिज़ाइन होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए नीचे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारे पास ओवरहेड टैंक आज हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ओवरहेड टैंक ओवरहेड टैंक एंड टैंक भी हो गया और ये सर्कुलर ओवरहेड टैंक भी हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा लॉसेस रह सकते हैं हमारे पास एंड टैंक के, और जो भी टैंक है उसमें लॉसेस जो भी होता है वो रहेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।